संस्कृत विषय का कक्षा 8 का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे और जिसका नाम है सुभाषितानी। और सुभाषितानी का मतलब होता है सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन होता है। इस तरह है सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। सुभाषित का अर्थ क्या होता है? सुंदर या मधुर। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपालवधम पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रक श्लोकों से संग्रहित किया गया है इस पाठ को। और इसमें पहला श्लोक है गुणा गुणघेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाध्यै भवन्ते पेयः। जैसे गुणगेशु का मतलब क्या होता है? गुणियों में। क्या मतलब होता है? गुणियों में। निर्गुणम, निर्गुणम का मतलब क्या है? गुणहीन, यानी जो गुण नहीं है जिसमें, उसको क्या बताया गया है? गुणहीन। प्राप्य, प्राप्य का मतलब है प्राप्त करके। दोषाः यानी दोष। सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाली। सुस्वादुतोया का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवंती निकलती है। नद्य है, नद्य का मतलब होता है नदियाँ। मासाध्य का मतलब होता है पहुँचकर। मासाध्य का मतलब क्या होता है? पहुँचकर। भवन्ते, भवन्ते का मतलब होता है हो जाती है। अपेया का मतलब होता है न पीने योग्य। हाँ बच्चों, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाध्ये भवन्ते पेयः। यानी इसका हिंदी अनुवाद है गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। गुणवान व्यक्तियों में क्या बताए गए हैं? गुण बताए गए हैं। किंतु गुणहीन व्यक्ति, यानी जो गुणहीन है, जिसके अंदर गुण नहीं है, उन व्यक्तियों को पाकर वे जो गुणवान व्यक्ति हैं वो भी गुणों से क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं, यानी उसमें गुण नहीं होते हैं, वो भी निर्गुण बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त पर्वत से निकलती है, यानी जब नदियाँ निकलती है पर्वतों से निकलती है तो स्वादिष्ट जल लेकर, अच्छा जल लेकर निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती है। समुद्र वशाद्य भवन्ते पेयः, यानी वो समुद्र तक पहुंचकर वो जल पीने योग्य नहीं होता है ना। इसी प्रकार से जैसे इसका भावार्थ है संगति में गुण विकसित होते हैं, यानी अच्छा व्यक्ति होता है और बुरा व्यक्ति होता है। इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी संगति यदि बुरे व्यक्ति से है तो उस अच्छे व्यक्ति की संगति उस जो बुरा व्यक्ति है उसको सही बना सकती है। उसी प्रकार से कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। यदि कुसंगति यानी गलत व्यक्ति के साथ संगत की है तो जो अच्छा व्यक्ति है वो भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आ गए समझ में? आगे देखो दूसरा, साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है तरणम न खाद्यानपि जीवमानम मान है तद्भागदेयम परमम पशुनाम। यानी कि साहित्य संगीत, यानी साहित्य संगीत और विहीन का मतलब होता है रहित, यानी जिसमें नहीं है। साक्षात का मतलब होता है वास्तव में। साक्षात का मतलब क्या होता है? वास्तव में। पुच्छ यानी पूंछ तथा सींग से रहित। पुच्छ का मतलब क्या होता है? पूंछ और सींग से रहित। तरणम का मतलब होता है घास। खाद्यान्नपी का मतलब होता है खाते हुए। खाद्यान्नपी का मतलब क्या होता है? खाते हुए। और जीवमान है, जीवमान का मतलब होता है जीवित रहता है। तब्धागधेयम भाग्य, तब्धागधेयम का मतलब क्या होता है? भाग्य। परमम यानी बड़ा, यानी इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद ये साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में उस पशु के समान है जिसके पूंछ और सींग से रहित है। पशु है कौन? व्यक्ति को बताया गया है।
किस व्यक्ति को? जिसके अंदर साहित्य, संगीत, कला, कौशल में से हीन है, यानी जिसको साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में, कला और कौशल ये नहीं आते हैं, उस व्यक्ति को किसके समान बताया गया है? उस व्यक्ति को वास्तव में बिना सींग और पूंछ वाला पशु बताया है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तृणम न खाद्यानपि जीवमान है, यानी जो घास न खाता हुआ भी क्या बताया गया है? पशु बताया गया है। आगे देखो, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है, वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि उन असभ्य पुरुष पशु समान मनुष्य जो घास फूस न खाकर भी स्वादिष्ट व्यंजने खाते हैं, स्वादिष्ट भोजने खाते हैं। आया समझ में? साहित्य, संगीत, कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तरणम न खाद्यानपि जीवमान है, तब्धाग दह्यम प्रमम पशु नाम है। यानी जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला इनके अंदर निपुण नहीं है, इन कौशलों में जो निपुण नहीं है, उस व्यक्ति को साक्षात पशु के समान, कौन सा पशु? यानी वो व्यक्ति को पशु बताया गया, बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु बताया गया है। जो घास न खाता हुआ भी जीवित है, वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि उन असभ्य पशु समान मनुष्य जो घास फूस न खाकर भी स्वादिष्ट व्यंजने खाते हैं। जिस प्रकार से साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, यानी इसमें बताया गया है कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में यदि व्यक्ति निपुण है, वही व्यक्ति मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु के समान ही जीवित जीता रहता है। यानी इसमें कवि कहता है कि जो व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है, संगीत में रुचि रखता है, आदि ये कलाएं हैं, वो निपुण है उन कलाओं में, उस व्यक्ति को मनुष्य ही बताया गया है, अन्यथा वह पशु के समान ही जीवित रहता है। आगे देखो तीसरा, लुब्धस्य नश्येति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवः से नराधिपस्य। यानी इसका मीनिंग है लुब्धस्य। लुब्धस्य का मतलब होता है लालची व्यक्ति। लुब्धस्य किसको बताया गया है? लालची व्यक्ति को। नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, नश्यति का मतलब नष्ट हो जाता है। विपुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, जो दूसरों की बुराई करता है। मैत्री यानी मित्रता। नष्ट क्रिया का मतलब होता है जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो। और आगे देखो इसमें कुलमर्थ फसस्य का मतलब होता है अर्थपरायण व्यक्ति को, अर्थपरायण व्यक्ति। विद्याफलम का मतलब होता है विद्या का फल, विद्याफलम का मतलब विद्या का फल। वैष्णिनः का मतलब होता है बुरी आदतों वालों का। कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस का। कृपणस्य का मतलब क्या होता है? कंजूस का। सौख्यम का मतलब होता है सुख। सौख्यम का मतलब क्या होता है? सुख। और प्रमथ सचिवस्य का मतलब होता है कर्तव्य से प्रांगमुख मैत्री वाला। नराधिपस्य यानी राजा। इसका अर्थ देखो, यदि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्म से जो व्यक्ति हीन है उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्म परायणता, बुरी आदतों वालों का विद्या का फल तथा विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा है, उसका राज्य सत्ता से नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से यदि देखो, यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे। यदि जिस व्यक्ति को यश चाहिए, यानी लुब्धस्य नश्यति यश है, यानी जिस व्यक्ति को यश चाहिए वो लालच न करे। पिशुनस्य मैत्री ही, और जिसको मित्रता चाहिए वो चुगलखोर न हो। क्या नहीं हो? चुगलखोर। और जिसको धर्म चाहिए, कुलमर्थ परस्य धर्म है, यानी जिसको धर्म के आचरण करना है वो धन लाभ को अधिक महत्व न दे। और आगे देखो, विद्या फलम वैष्णिनः है, और विद्या का फल प्राप्त करना है तो बुरी आदतों से बचे। विद्या फलम वैष्णिनः है कृपणस्य सौख्यम, यानी जिसको विद्या चाहिए तो बुरी आदतों
से छुटकारा पाना है, तभी विद्या प्राप्त होगी। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, यानी जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस, कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस, कृपणस्य सौख्यम, यानी जीवन में सुख चाहिए तो कृपणस्य कंजूस से न हो। और राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और राज सत्ता चाहिए, यदि सत्ता चाहिए, सत्ता को बनाए रखना है तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। ओके, फिर से देखो, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट नष्ट क्रियस्य कूलमर्थ पशस्य प्रस्य धर्मः विद्याफलम वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। यानी कि इसमें क्या है, लुब्धस्य का मतलब होता है लालची व्यक्ति, नश्यति का मतलब होता है नष्ट हो जाता है, और पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, मैत्री का मतलब होता है मित्रता, नष्ट क्रियस्य का मतलब होता है जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, और कूलमर्थ प्रस्य का मतलब होता है अर्थ पराया व्यक्ति। क्या होता है, अर्थ से परायण व्यक्ति। और विद्याफलम का मतलब होता है विद्या का फल, विद्याफलम विद्या का फल, वैष्णिनः बुरी आदतों वाला, वैष्णिनः का मतलब बुरी आदतों वाला, कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस, सौख्यम मतलब सुखे, और प्रमथ सचिव का मतलब होता है कर्तव्य से प्रांग मुख मंत्री वाला, कर्तव्य से प्रांग मुख व्यक्ति वाला, मुख मंत्री वाला। नराधिपस्य का मतलब होता है राजा, यानी लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, क्रमहीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, अर्थात धर्म परायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, और विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा को राज्य मतलब सत्ता उसको सौंप दी जाती है तो वो क्या हो जाती है, सत्ता नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच न करना चाहिए, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर न हो, और धर्म का आचरण करना है तो धन लाभ से को अधिक महत्व न दे, यानी धर्म के आचरण पर चलना है तो धन को लाभ अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। विद्या का फल प्राप्त करना है तो बुरी आदतों से बचना होगा, तभी विद्या प्राप्त हो सकती है। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न बनो, और सत्ता को बनाए रखना है तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। ओके, आगे देखो बच्चों, चौथा इसमें, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्नेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसजनम सजन दुर्नानाम श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसम सृजन्ति। पीत्वा का मतलब होता है पीकर, पीत्वा का मतलब क्या होता है, पीकर। कटुकम का मतलब होता है कटु या कड़वा, माधुर्यमेव यानी मिठास, माधुर्यमेव का मतलब क्या होता है, मिठास। जन्ने का मतलब होता है उत्पन्न करती है, जन्ने, जन्ने का मतलब उत्पन्न करती है। मधुमक्षी का मधुमक्षी, मधुमक्षी का मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्षी का मतलब है मधुमक्खी। काशव यानी यह है। संतस्तथेव, संतस्तथेव का मतलब होता है सजन उसी प्रकार, संतस्तथेव का मतलब है सजन उसी प्रकार। श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, वचय का मतलब वचन को, मधुर मधुर सुक्ते, मधुर सुक्त रसम का मतलब होता है मधुर सुक्तियों के रहा के साथ। सृजंती का मतलब सृजन करते हैं। इसका अर्थ देखो, जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे या कड़वे रस को एक समान पी करके, यानी इसमें बताया गया है कि एक मधुमक्खी होती है, वो मधुमक्खी मीठा और जो कड़वा रस है उसको पी करके समान रूप से उस रस को पी करके एक मिठास से ही उत्पन्न करती है, एक मिठास उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से संत लोग, उसी प्रकार से संतस्तथैव शमसृजन दुर्ना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति, यानी जिस प्रकार से उसी प्रकार या संत लोग सजन और दुर्जन लोगों की बात एक समान सुन करके सुक्ति रूप रस का सर्जन करते हैं। यानी कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन
जन्नेन मधुमक्षिकाशौ, यानी जिस प्रकार से एक मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी एक मीठा रस और एक कड़वा रस यानी मीठा और खारा रस पी करके एक समान रूप से उस रस से मिठास उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से संतस्तथैव शमस सजनस्य सजन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति, यानी कि उसी प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक संत लोग होता है, वो बुरे लोगों और अच्छे लोगों की बात सुन करके एक समान रूप से सुन करके उससे एक सुक्ति उत्पन्न करता है, सुक्ति का सृजन करता है। जैसे बताया गया है कि संत लोग सज्जन और दुर्जन लोग में भेदभाव न कर दोनों की बात सुन करके एक अच्छी बातें कहते हैं। आया समझ में? उसी प्रकार से मधुमक्खी मीठा और कड़वा दोनों रस एक समान पी करके मधु का ही निर्माण करती है, यानी मिठास का ही निर्माण करती है। आया समझ में बच्चों? आगे देखो इसमें पांचवा, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशाः, यानी कि विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, विहाय का मतलब क्या होता है? छोड़कर। और पौरुषम का मतलब होता है मेहनत को, यो यानी जो, ही का मतलब होता है निश्चय से, देवम देव में यानी भाग्य को, देव में का मतलब भाग्य को। और आगे देखो वा यानी ही, अवलंबते, अवलंबते का मतलब होता है सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद सिंहवत का मतलब होता है महल के द्वार पर बने शेर की तरह है। तस्य का मतलब होता है उसके, मूर्धनि का मतलब सिर पर, मूर्धनि का मतलब क्या होता है? सिर पर। तिष्ठन्ति का मतलब है बैठते हैं, तिष्ठन्ति का मतलब है बैठते हैं। वायशा यानी कोवा। विहाय का मतलब छोड़कर, पौरुषम यानी मेहनत, यो यानी जो, ही का मतलब निश्चय, देव में यानी भाग्य को, वा यानी ही, अवलंबते, अवलंबते का मतलब होता है सहारा लेते हैं। और प्रासाद सिंहवत मतलब महल के द्वार पर बने सिंह की तरह है। तस्य यानी उसके, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायशा यानी कौवा, यानी जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, यानी विहाय पुरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशाः, यानी जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर, निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, यानी महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह है, उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना निश्चय से पुरुषार्थ छोड़ता है ना, अपना कर्तव्य छोड़ता है और अपने भाग्य का सहारा ही लेता है कि मैं जो भाग्य में लिखा है वो वैसा ही होगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से महल होता है, महल के द्वार के आगे जो एक द्वार पर नकली शेर होता है, नकली शेर की मूर्ति लगाई जाती है, उस शेर के ऊपर तो कौवा ही बैठते हैं, है ना। जैसे व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा अपना पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ करता रहना चाहिए, अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति हमेशा दिखावा ही करता है। भाग्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति क्या करता है? दिखावा ही करता है। आगे देखो इसमें, पुष्प पत्रे फलच्छाया मूल वल्कल दारू भी धन्या मही रूहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन है। हाँ, इसमें देखो पत्र का मतलब होता है पत्ते, पत्र का मतलब पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, और मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। वल्कल यानी पेड़ की छाया, वल्कल का मतलब पेड़ की छाया। दारू भी यानी लकड़ियों द्वारा, दारू भी किसको बता गया? लकड़ियों के द्वारा। धन्या यानी धन्य, महिरुहा यानी वृक्ष, ये शाम यानी जिनके, विमुखा यानी मुख्य, मुंह मोड़ने वाला, यान्ति यानी होते हैं, अर्थिना का मतलब होता है मांगने वाला। यानी पत्र का मतलब पत्ते, मूल का मतलब जड़, वल्कल का मतलब पेड़ की छाया, और दारूभी का मतलब होता है लकड़ियों के द्वारा
धन्या यानी धन्य, महिरुहा यानी वृक्ष, येसाम यानी जिनके, विमुखा यानी मुख मोड़ने वाला, यान्ति यानी होते हैं, अर्थिना यानी मांगने वाला। यानी फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, और जिनसे मांगने वाले विमुख यानी निराश नहीं होते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब बच्चों ये है कि एक पेड़ होता है, उसके फल, फूल, पत्ते, छाया, जड़ें और उसकी छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, धन्य होते हैं। और जिनके मांगने पर यानी वो वृक्ष कभी मना नहीं करते हैं, जिनके मांगने वाले व्यक्ति विमुख कभी नहीं होता है। जैसे वृक्ष हमेशा परोपकार करते हैं, यानी वृक्ष हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। वे कभी अपने शरीर के अंगों से हमेशा लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे जीवों की सदा हमेशा सेवा करनी चाहिए, है ना बच्चों। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारू भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः है। यानी पत्र का मतलब होता है पत्ते, और मूल का मतलब होता है जड़, वल्कल का मतलब पेड़ की छाया, दारूबी का मतलब लकड़ियों के द्वारा, धन्या यानी धन्य, महिरुहा का मतलब होता है वृक्ष, येषाम का मतलब होता है जिनके, विमुखा का मतलब होता है मुंह मोड़ने वाला, यान्ति का मतलब होता है, और अर्थिना का मतलब मांगने वाला। फूल, इसका मतलब है बच्चों फूल, पत्ते, फल, छाया, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारू भी। इसका मतलब है फूल, पत्ते, फल, छाया, जल, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, किंतु मांगने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होकर के जाता है। जिस प्रकार से वृक्ष हमेशा दूसरों का परोपकार भला करते हैं, वे कभी भी अपने शरीर के अंगों को हमेशा लोगों का भला ही करते हैं, और हमें भी वृक्षों की तरह है। इस प्रकार से कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार से वृक्ष होता है, वृक्ष दूसरों का भला करता है, उसी प्रकार से अपने को भी दूसरे लोगों का भला करना चाहिए, और लोगों का नहीं पूरे जो भी जीव जंतु है उस सब की सेवा करनी चाहिए। समझ में आ गया? आगे देखो, लास्ट का है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम। हाँ बच्चों, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वहिन्ना ग्रहे। यानी कि चिंतनिया का मतलब होता है सोचनी चाहिए, ही का मतलब होता है निश्चय, विपदाम का मतलब होता है मुसीबतों का, आदव वेव का मतलब होता है प्रारंभ में, आदवे का मतलब क्या होता है प्रारंभ में ही, एव का मतलब ही एव का मतलब होता है ही, प्रतिक्रिया यानी समाधान, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम यानी उचित, प्रदीपते और प्रदीपते का मतलब होता है जलने पर, और वहिन्ना का मतलब होता है अग्नि के द्वारा, वहिन्ना का मतलब क्या होता है अग्नि के द्वारा, ग्रह यानी घर। इसका अर्थ है बच्चों निश्चय से विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। चिंतनिया ही विपदाम आवावेव प्रतिक्रिया, यानी शुरू में ही जो विपत्तियाँ आती है, जो कठिनाई आती है, उसकी शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए, और आगे से घर न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वहिंगना ग्रहे। यानी कि आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। यानी कि जो विपदा आती है, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का शुरू में ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए, और वो जो कठिनाइयाँ हैं वो जब घिर जाती हैं तब उसका समाधान नहीं हो सकता। हाँ, इसमें इसका भावार्थ है, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ में ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है
तो वह मुसीबत यानी दुख का कारण न बन जाए, इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है। आ गया समझ में? निश्चय चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वहिंगना ग्रहे, यानी कि चिंतन्या का मतलब होता है सोचना चाहिए, ही का मतलब होता है निश्चय, विपदाम यानी मुसीबतों का, आदाव आदव आदव का मतलब प्रारंभ में, एव का मतलब ही, प्रतिक्रिया यानी समाधान, कूप खननेव खननम कूप खननम का मतलब कुआं खोदना, युक्तम यानी उचित, प्रदीपते जलने पर, प्रदीमना वहिन्ना वहिन्ना का मतलब होता है अग्नि के द्वारा, ग्रह यानी घर, निश्चय से विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए, आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य को सहारा समस्या का प्रारंभ में ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, यानी प्रत्येक जो समस्या है उस समस्या का मनुष्य को शुरू में ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत दुख का कारण न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। इसी में क्या है? मनुष्य की भलाई है। और समस्या सामने आ जाने पर उसका समाधान नहीं होता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।